चुनाव के दौरान दिया था। उस बात को चुनाव के दौरान दिया आगे आ जाइए। अच्छा, यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष आप बाद में बने ना जी तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जी। आप नेता तो उसी बयान की वजह से बने। लोकप्रियता भी मिली, वोट नहीं, भी ये मिला। जो 2014 का इलेक्शन लड़ा था मैंने, 2014 का इलेक्शन मैंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस में 3 दिन की एंट्री पर लड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था आपको। हाँ, वहां से हाँ। 3 दिन के, और यानी वो बयान पुराना था। हाँ नहीं, वो बयान पुराना नहीं था। हाँ, वो बयान पुराना था। वो तो बयान 7 सितंबर के बाद का था ना, 7-8 सितंबर के बाद का। मैंने मार्च में एंट्री की थी कांग्रेस में। पर जिंदगी तो आपकी बदली ना उस बयान के बाद, ये तो आप मानेंगे ना। बदली नहीं बदली, मोदी जी की मेहरबानी है। जब जेल गए थे, एक आखिरी सवाल है उसके बाद आगे चलेंगे। जब जेल गए थे इस केस में इमरान मसूद, तब अंदर कभी विचलित हुए थे? लगा था यार पता नहीं ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए, डर मुझे लगता नहीं, डरता नहीं हूं मैं। अल्लाह से डरता हूं, इसलिए डर नहीं मुझे लगता है। जो होगा अल्लाह जो बेहतर करेगा। इतने चुनाव हारने के बाद भी मैं विचलित नहीं होता हूं। मैं फिर भी आज भी मैं 18-19 घंटे काम करता हूं। तो ये एक आदमी एक इलेक्शन हार जाए, 2 इलेक्शन हार जाए तो तीसरे इलेक्शन में ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। मैं 4 इलेक्शन हार चुका हूं, उसके बावजूद मैं उसी दम के साथ हूं। मुझे और मेरा वोट टूटता नहीं है, मेरा वोट फिर मेरे साथ है। जहां मैं जाता हूं पूरा वोट अपनी पोटली भरकर अपने साथ ले जाता हूं, फिर वापस ले आता हूं। तो कुछ तो बात होगी, ये सब अल्लाह का करना है ना, मैं डरता नहीं। मोदी जी को मैसेज तो भेज दीजिए एक बार, क्या? माफ कर दीजिए, हो गया आगे बढ़ते हैं। वो माफ कर दें मुझे। गलती उन्होंने थोड़ी ना की, उन्हीं की तो कह रहा हूं कि आप मैसेज भेज देते। अब मोदी जी राष्ट्रीय चैनल क्या मोदी जी देखते नहीं? उनको तो पता है। ये भी कह सकते हैं ना कि आपने अपने डगमगाते करियर में ये सोच लिया और आपको एहसास हो गया कि भैया आप कांग्रेस में ही जाना सही रहेगा, क्योंकि बाकी तो जगह कांग्रेस में जाना मेरा कोई कैरियर की वजह नहीं है सिर्फ। हाँ। मेरा प्रियंका जी के साथ और राहुल जी के साथ, और मुझे खास तौर से लगता था कि मैंने शायद प्रियंका जी, चूँकि जो पार्टी मैंने 2022 में छोड़ा, वो मैंने शायद प्रियंका जी के साथ बहुत गलत किया और मुझे दिल से रिग्रेट था। मैंने कभी उस बात को छुपाया भी नहीं और उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिया और बहुत भरोसा किया उन्होंने। और रोका भी होगा? हाँ, रोका भी बहुत। मतलब मुझे बहुत तकलीफ, मैं जिसे अंतर आत्मा कहते हैं ना, कि जब आदमी का कोई गलत होता है आत्मा कचोटती है, तो मेरी आत्मा मुझे बड़ी कचोटती रही हमेशा। वे क्यों थे? ऐसा क्या हो गया था, बताइए तो सही। बहुत सारी मजबूरी होती हैं, उनके ऊपर क्या चर्चा। अब छोड़िए, अब ये तो बात हो गई। अब तो भाई आपको या तो कांग्रेस पार्टी टिकट ना दे रही हो। नहीं, कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया। देखिए, कांग्रेस ने मुझे देने में कमी नहीं रखी है। मजबूरी में तो नहीं आना पड़ा कांग्रेस में वापस? देखिए, कांग्रेस की हालत आपको यूपी में पता ही है। देखिए, मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं होता है। मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं होता है। मजबूरी में तो घर भी बैठ सकता हूँ। मजबूरी में तो आप है ना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या मैं दूसरा ऐसा रास्ता अख्तियार कर लूँ। मजबूरी कुछ नहीं होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप हैं तो आपके लिए मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन मोहब्बत है। कांग्रेस के साथ दिल से मोहब्बत है, दिल से। आपको लगता है कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो आज राज्यसभा में बैठे? नहीं, राज्यसभा का हारने के बावजूद नहीं, राज्यसभा का कोई इशू नहीं है। देखिए, राज्यसभा का कोई इशू नहीं है। वो मुकद्दर की चीज़ है, जब जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है। कोई पछतावा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। ओके, पार्टी छोड़ने का पछतावा? पार्टी छोड़ने का और प्रियंका जी के साथ मुझे है दुख। उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया था, उनके साथ। बीएसपी ने आपको क्यों निकाला? कहा जाता है कि, और बीएसपी वाले खुद कहते हैं कि आप थे बीएसपी में और पार्टी से गद्दारी कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या गद्दारी की? क्या आप बीएसपी में रहते हुए कांग्रेस का गेम खेल रहे थे? देखिए, मैंने क्या गद्दारी की? मैंने बीएसपी से अपनी भाभी को चुनाव लड़ाया। हाँ। उस सीट पर बीएसपी को 8,000 वोट मिले थे, 8,000 2022 में, और 6 महीने बाद मैंने चुनाव लड़ाया। उस सीट पर 1,52,000 वोट मिले। तो मैंने गद्दारी की या वफादारी की, आप तय कर दीजिए। उस सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 32,000 वोट से चुनाव जीते, और उसी सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो जीते हुए विधायक हैं, उनके भाई को चुनाव लड़ाया उन्होंने, और उस सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई, उन्हें 21,000 वोट मिले। तो बताइए, मैंने वफादारी की का गद्दारी की? बीएसपी में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे? नहीं, मैं राहुल गांधी की तारीफ कहीं भी रहूं, मैं राजनीति में भी ना रहूं। अब आप एक बात सही, मैं बहन जी की बुराई कर रहा हूं क्या? मैंने कहीं बहन जी की बुराई की? क्यों निकाला फिर आपको उन्होंने? देखिए, बहन जी का निकालने का मुझे समझ में खुद नहीं आया। एक्चुअली में तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मुझे आपको मीटिंग में नहीं बुलाया था? नहीं। उसके बाद एक इंटरव्यू आया आपका जिसमें आपने राहुल की तारीफ कर दी, नहीं, और इसीलिए बहन जी ने बाहर निकाल दिया। वो तो मुझसे उन्होंने पूछा था राहुल जी के बारे में, तो मैंने सच्चाई बताई। मैंने झूठ क्या बोला? आप बताइए, मैंने झूठ क्यों क्या नाराज बोला? हो गई बहन जी फिर? अब मैंने नेताजी की तारीफ की, हमेशा नेताजी की तारीफ की, हमेशा नेताजी को अच्छा बोला। तो इसके लिए क्या मुझसे राहुल जी नाराज हो जाएंगे? क्यों नाराज हुई बहन जी फिर? मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं, आप खुद नहीं समझ पाए आज तक नहीं। आपने पूछा नहीं उनसे? बहन जी का तो दरवाजा इतना टाइट है कि उस दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं होती है। बस ये तो इत्तेफाक की बात है, मेरी हो गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, एंट्री हो गई। तो आसपास के नेताओं से पूछते तो सही मैंने किया क्या है? वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं, एक्चुअल में तो वहाँ किसी को कुछ नहीं पता है।
आपके साथ समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ था, आपका वीडियो वायरल हुआ था चुनाव के टाइम, याद है ना आपको? उसमें आप क्या कह रहे थे? मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, मेरा कुत्ता बना दिया, तुम एक हो जाओ तो वो मेरे पैर पकड़कर खुद टिकट देंगे। इसका मतलब क्या क्या हुआ था वो? छोड़िए वो पुरानी बातें हैं। देखिए दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत हमारी, मैंने जो एक बात कही है, हमारी जो कौम जो है ना, मतलब अखिलेश जी ने सीधे सीधे इतना तो कह सकते हैं ना कि आपको धोखा दिया। हाँ क्यों नहीं दिया? तो इसमें कोई झुटलाने वाली बात क्या हाँ। है? एक बात तो बताइए, इसमें झुटलाने वाली बात क्या तो है? आपसे वादा किया था टिकट देंगे। मैं धोखा तो नहीं कह सकता, मजबूरी कह सकता हूँ हाँ। कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मुझसे किसी दूसरे नेता ने पार्टी में वादा नहीं किया, हाँ, अखिलेश जी ने किया। मुझे सीधे अखिलेश जी ने मुझसे कमिटमेंट किया था। हाँ, कौन सी सीट से किया था? अब छोड़ दीजिए, जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हुआ। ओके, जो कमिटमेंट किया था इसीलिए मैंने 100% अखिलेश जी की बात को माना था, 100%, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं। मैं जहां रहूंगा 100% रहूंगा, 100% रहूंगा। तो मैं इतना कभी गुस्सा क्यों आया था आपको उस टाइम? नहीं, गुस्सा नहीं। देखिए गुस्सा, क्या आपका अपमान हुआ था उस समय? आपको मैं- अपमानित महसूस हुआ? देखिए स्वाभिमानी आदमी को बहुत छोटी सी चीज चुभ जाती है, बस इतनी सी बात है। हम ज्यादा हसास लोग हैं थोड़े से। तो आपको ये क्यों कहना पड़ा कि मुसलमानों एक हो जाओ? नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए एक होने की बात नहीं बोलता हूँ कि मुसलमानों एक हो जाओ। ये नहीं बोला था मैंने, कि तुम अपने साथियों से बोला था कि तुमने मेरा क्या हाल करा दिया। मुझे असल में एक्चुअल तो ये दुख बोल रहा था मुझे कांग्रेस छोड़ने का, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे 99% कार्यकर्ताओं ने मुझे मजबूर करके, मैंने ये वर्ड तो थे कांग्रेस के लिए कि तुमने मेरा कुत्ता बना दिया।